नमस्कार। आज दिनांक 3 दिसंबर 2023, दिन रविवार। भारतीय योग संस्थान की इस ऑनलाइन सामूहिक दैनिक निशुल्क सुंदर एवं प्रातःकालीन योग साधना में सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। आज की योग साधना आदरणीय शालिनी जी के निर्देशन में नेतृत्व में हरिओम। आदरणीय शालिनी जी, आपका स्वागत। हरिओम। आप सभी को प्रातः वंदन। चलते हैं साधना के लिए आदरणीय सोनिया जी के पास। आदरणीय सोनिया जी हमें सूक्ष्म अभ्यास का अभ्यास कराएंगे। हरिओम सोनिया जी। हरिओम शालिनी जी। सभी साधकों को मेरा नमस्कार। आइए करते हैं कुछ सूक्ष्म अभ्यास। उसके लिए सबसे पहले अपनी टांगों को फैलाएं सामने की ओर। कमर गर्दन सीधी। हाथों को दाएं और बाएं रख लें। पलकें बंद कर लें। सबसे पहले अपनी उंगलियों को प्रभावित करेंगे। अपनी उंगलियों को दबाएं आगे की ओर, आसन की ओर। श्वास भरते हुए ढीला छोड़ दें। पूरा फैला दें एकदम। फिर से दबाएं उंगलियों को सामने की ओर। रुकें कुछ पल। फिर से ढीला छोड़ दें। एक बार और दबाएंगे। ढीला छोड़ेंगे। अब दाएं पंजे को सामने की ओर ले जाएं। बाएं अपनी ओर। दाएं अपनी ओर और बाएं पंजा सामने की ओर। दाएं पंजा सामने। बाएं अपनी ओर। दोहराएं इस क्रिया को। थोड़ा रुकते रुकते करेंगे। श्वास भरते रहें और छोड़ते रहें। चेहरे पर सुंदर मुस्कुराहट बनाकर रखें। आएंगे मध्य में। श्वास भरें और छोड़ दें। दोनों मिले पंजों को ले जाएं सामने की ओर। श्वास भरते हुए अपनी ओर। जब पंजे अपनी ओर हो तो इतना खिंचाव हो कि एड़ी आसन से उठ जाए। श्वास छोड़ते हुए सामने की ओर। श्वास भरते हुए अपनी ओर। सामने की ओर। अपन करते हुए वापस आएंगे मध्य में। अब दाईं ओर ले जाए दोनों मिले पंजे। सामने की ओर, बाईं ओर और अपनी ओर। गोलाकार घुमा दे अपने पंजों को।
आएंगे मध्य में, ये क्रिया विपरीत और आएंगे मध्य में। सब अपनी क्रिया पूर्ण करते हुए वापस आ जाएं, सांस भरें और छोड़ दें। अपने दोनों हाथों को लाएंगे घुटने पर। आप बनाएंगे मुठ्ठियां, अंगूठा अंदर करते हुए घुटनों के लिए एक्सरसाइज करेंगे। मुट्ठियों को रख दें घुटनों के नीचे और ऊपर उठाएंगे। एड़ी का स्पर्श हटा दें, जितना ऊपर उठा सके उठा दें और आगे पीछे करें पंजों को। सांस भरते रहें, छोड़ते रहें। जिन्हें मुट्ठियां रखने में दिक्कत है वो कोई गोल पिलो तकिया भी रख सकते हैं घुटनों के नीचे। आएंगे वापस, मुट्ठी हटा दें, सांस भरें और छोड़ दें। अब दाएं हाथ की मुट्ठी बनाएंगे, दोनों घुटनों के बीच में रखेंगे, इस मुट्ठी को दबाएंगे घुटनों से। जितना दबाव डाल सके उतना डालें। आएंगे वापस, दोनों घुटनों को सहला लें, विपरीत और भी। दोनों हाथों को सामने लाएंगे, इस प्रकार से लाएं। और जैसे मक्खन दही विलोती थी ना दादी नानी हमारी बचपन में, इस प्रकार से मेथी की क्रिया करनी है। सांस भरेंगे और छोड़ेंगे और हाथ पीछे जाएंगे, गर्दन भी है। तेजी के साथ श्वास भरेंगे और छोड़ेंगे। आएंगे वापस, सांसों को सामान्य करें, फिर से हाथों को सामने लाएं। अब की बात कान टच होगा इस प्रकार से। तेजी के साथ करें अब। आएंगे वापस, सांसों को सामान्य करें। अब दोनों हाथों को सामने लाएं और इस प्रकार से पीछे ले जाना है, जैसे कोई नाविक चप्पू चलाता है और नाव तेजी से आगे बढ़ती है। करें इस क्रिया को। गर्दन सीधी रख के करना है, गर्दन सीधी रखिए। हाँ, गर्दन सीधी रखनी है सभी को। अब विपरीत और। आएंगे वापस, ये आएगा कहाँ आएगा बेटा देख। अपना माइक बंद रखें।
अब अपनी दाएं टांग मोड़ेंगे, घुटने से एड़ी को रखेंगे बाएं जंघा पर, पंजे पर पकड़ बनाएंगे और अर्पित आसन का अभ्यास करेंगे। आएंगे वापस, यहीं से दाएं घुटने के नीचे रखेंगे हथेली को और बाएं हथेली लगेगी पंजे के एड़ी के नीचे, दाएं बाएं दोलन करें। माइक जिनका खुला है माइक बंद कर ले अपना। आएंगे वापस क्रिया पूर्ण करते हुए टांग टांग के साथ, नई क्रिया विपरीत ओर से करेंगे। बाएं टांग को मोड़े जगह पर रखें, एड़ी को पंजे पर पकड़ बनाएं, अब तितली आसन का अभ्यास करें। आगे क्रिया पूर्ण करते हुए वापस बाएं हथेली रखें घुटने के नीचे, दाएं हथेली एड़ी के नीचे, ऊपर उठाएं समानांतर ऊंचाई पर, करें दोलन बाएं बाएं। अपनी पकड़ इस प्रकार बना सकते हो तो इस प्रकार बनाएं जैसे एक छोटे बच्चे को ले रखा हो गोदी में और उसे सुला रहे हैं, इस प्रकार करें। आइए वापस टांग टांग के साथ इसे भद्रासन में आ जाए, दोनों पंजों को मिलाते हुए करेंगे तितली आसन का अभ्यास। दोनों पंजों पर पकड़ बनाएं, घुटने चलाएं ऊपर नीचे, कमर गर्दन सीधी। दोहराते रहें। जंघाओं पर बहुत ही सुंदर प्रभाव पड़ते हुए जंघाओं के जोड़ खुलते हुए महसूस करें। पद्मासन लगाने में भी बहुत ही सहायक होता है ऐसा।
अब घुटनों पर ले आए दोनों हाथों को, दोनों घुटनों को मिलाएं इस प्रकार से, सांस छोड़ते हुए आसन से मिलाएं। दोहराएं इस क्रिया को तेजी से। आएंगे वापस, यहीं से पद्मासन सुखासन लगा लें। दाएं टांग को मोड़े रखे बाई जगह पर, बाई टांग को दाई जगह पर। हाथों की ज्ञान मुद्रा लगा लें, कमर गर्दन सीधी, पलके बंद कर लें। लेंगे लंबी गहरी श्वासों का अभ्यास। लंबी गहरी श्वास भरें, नासिका द्वारा श्वास भरनी है और नासिका से ही श्वास को बाहर करना है। करेंगे उच्चारण 3 बार, उसके बाद गायत्री मंत्र भावार्थ सहित श्वास भरें। स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इसका सुंदर भावार्थ। हे प्राण पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक और ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धि में सदैव प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धि में प्रकाशित रहें और हमें सत्मार्ग को करने के लिए प्रेरित करते रहें। सभी हाथ जोड़ेंगे, करेंगे अपने ईश्वर को नमन, माता पिता को नमन, गुरुओं को नमन। हाथों में दर्शन करेंगे, आंखों पर रखेंगे अपने, आंखें खोल लें। अभी पद्मासन लगा रहने दे। अपने दोनों हाथों को रखें दाएं बाएं अपनी कमर के, श्वास भरते हुए ले जाएंगे ऊपर की ओर। प्रणाम मुद्रा बना दे ऊपर, भुजाएं सटा दे कानों से। श्वास छोड़ते हुए वापस हाथों को नीचे ले आए, फिर से श्वास भरें, बनाए प्रणाम मुद्रा। एकदम हाथों को ऊपर खींच दें, भुजाएं कानों से सटी हुई। फिर से श्वास छोड़ते हुए वापस। अब दोनों हाथों को रखेंगे घुटनों पर और कमर चक्रासन करेंगे। कमर को गोल गोल इस प्रकार से घुमाएंगे।
विपरीत ओर, आएंगे वापस, श्वास भरे और छोड़ दे, सामान्य करें श्वासों को। अब अपना बायां हाथ सामने लाएंगे, दाएं हाथ को इसके नीचे से इस प्रकार निकालना है क्रॉस करते हुए, और दाएं हाथ हथेली हमारी रहेगी दाएं गाल की तरफ इस प्रकार से। समझ ना आ रहा हो तो एक बार और देखिए, दाएं बायां हाथ सामने, दाएं हाथ को नीचे से निकालेंगे, दाएं हथेली दाएं गाल की तरफ, बायां हाथ सीधे ही रहेगा। अब विपरीत ओर से दाएं हाथ सामने लाएं, बाएं हाथ को नीचे से निकालेंगे और बाईं ओर हथेली होगी हमारी, दायां हाथ सीधा रहेगा। जिन्हें कंधों में दर्द है, कंधों के दर्द को दूर करने के लिए बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज। विपरीत ओर से बायां हाथ सामने, दाएं हाथ को निकालें नीचे से और इस प्रकार डाल के इस प्रकार रखेंगे। एक बार बाईं ओर से, आएंगे वापस, सभी टांगों को फैलाएं सामने की ओर, घुटना चालन करें, ऊपर नीचे करें घुटनों को, दाएं बाएं भी कर लें। रक्त जो हो गया है हमारा, इससे रक्त संचार हो जाएगा घुटनों पैरों में। घुटनों को मोड़ते हुए आ जाए कागासन में, अपने घुटनों पर पकड़ बनाए, घुटनों को दबा कर बैठे खुलते। अब दोनों हाथों को आगे लाते हुए खड़े हो जाएंगे अपने अपने आसन पर। आज कुछ एक्सरसाइज करते हैं हार्ट के लिए। उसके लिए अपने दोनों हाथों की प्रणाम मुद्रा बनाएंगे सामने, उसके मध्य अपने बेड़ी को मिलाकर रखेंगे, पंजे खुले हो हमारे। श्वास भरते पीछे की हो जाना है, श्वास भरें और श्वास खोलते पीछे, पहले श्वास भरेंगे, श्वास खोलते हुए पीछे, कमर वाले भाग से पीछे की ओर झुकना है। दोहराएं इस क्रिया को। हार्ट को स्वस्थ रखने के लिए बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज। अब दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे और ऊपर नीचे इस प्रकार से करना है। एक बार दायां हाथ नीचे होगा, एक बार बायां, कंधों से होगा लेकिन हाथ सीधे रहेंगे। आएंगे वापस, श्वास भरें और छोड़ दें, श्वासों को सामान्य करें। अब दायां हाथ ऊपर होगा, बायां हमारा कंधे के ऊपर इस प्रकार से, और जब दाईं ओर जाए बाईं ओर जाएंगे तो दायां कंधा कंधे के ऊपर होगा हाथ हमारा, और बाएं हथेली के ऊपर इस प्रकार करें। श्वास भरते हुए करनी है ये क्रिया। गर्दन भी साथ साथ जाएगी हमारी।
तेजी के साथ श्वास भरनी है, छोड़नी है। बहुत बढ़िया, सभी बहुत अच्छी तरह से करते हुए, मन लगाकर करें। अब दोनों हाथों को एक साथ ले जाना है बाईं ओर, दोनों हाथों से एक साथ करेंगे इस क्रिया को। टांगों में अगर दिक्कत हो रही है मिलाकर रखने में तो गैप भी कर सकते हैं। तेजी के साथ श्वास भरते रहें, छोड़ते रहें। आएंगे वापस। अब अपने दिल को खुश कर लिया। अब बैलेंस बनाने के लिए करेंगे वृक्षासन। एक वृक्ष की भांति हमारी स्थिति, अपनी टांगों को मिला लें, हाथ हमारे शरीर के साथ, दाएं टांग को मोड़े और एड़ी को लगा ले बाई जंघा मूल से। किसी दीवार का सहारा भी ले सकते हैं, अगर नहीं कर सकते सपोर्ट नहीं बनना। अब दाएं बाएं से दोनों हाथों को ले जाएं धीरे धीरे ऊपर, प्रणाम मुद्रा बनाएं। दृष्टि टिका दें सामने की ओर। एक वृक्ष की भांति हमारी स्थिति। हाथों की पकड़ छोड़े, दाएं बाएं से हाथों को धीरे धीरे नीचे लाएंगे टांग टांग के साथ। ये क्रिया विपरीत ओर से करेंगे। बाएं टांग को मोड़े घुटने से, एड़ी लगा दें जंघा मूल से। दाएं बाएं से दोनों हाथों को ले जाएं ऊपर, भुजाएं कान से सटा दें, बनाए प्रणाम मुद्रा। दृष्टि सामने की ओर। एक प्लस की भांति हमारी स्थिति। बैलेंस बनाने के लिए बहुत ही अच्छा आसन। धीरे धीरे आएंगे दाएं बाएं से नीचे, दोनों हाथों को लाएं धीरे धीरे नीचे टांग टांग के साथ। अब करेंगे विरेचन क्रिया का अभ्यास। उसके लिए दोनों हाथों की मुट्ठी बनाए सामने रखें अपने सीने के, और जो जंप करके कर सकते हैं जंप करते हुए करेंगे, वरना सामान्य ही स्थिति में इस प्रकार करते रहेंगे। श्वास भरना है तेजी के साथ और छोड़ना है। करें। पहले तेजी के साथ। जंप करेंगे तो बहुत अच्छा, वरना तो खड़े खड़े कर लें। वाह, सभी बड़ी मस्ती के साथ करते हुए। आएंगे धीरे धीरे वापस। वापस आ जाएं सभी, अपने आसन पर बैठेंगे और कैमरे की ओर सर रख के लेट जाएंगे। सांसों को सामान्य करेंगे, विश्राम करेंगे लघु शवासन में। शरीर को शिथिल छोड़ दें एकदम। हाथ से सामान्य करें, हाथ हमारे कुछ दूरी पर, टांगों में कुछ दूरी। अभी जो हमने आसन किए, सूक्ष्म अभ्यास किए, उसके प्रभाव को महसूस करें।
सांसें सामान्य हुई हमारी। दोनों हाथों को टांगों को मिला लें, दोनों हाथों को श्वास भरते हुए ले जाए पृष्ठ भाग हथेलियों का। नीचे की ओर टांगों को खींचना है और ऊपर की ओर दोनों हाथों को श्वास भरते हुए ढीला छोड़ दें। फिर से श्वास भरें, हाथों को ऊपर की ओर खींचे, टांगों को नीचे की ओर ढीला छोड़ दें। अब श्वास भरते हुए दोनों टांगों को लाएंगे 90 डिग्री पर एक साथ मिलाकर, और श्वास भरते हुए दोनों हाथों को भी लाएं ऊपर, कमर के बल दोलन कर लें। गत्यात्मक नौकासन का अभ्यास। सभी साधकों का बहुत ही अच्छा प्रयास। इस आसन से लचीली हो जाती है हमारी। क्रिया पूर्ण करते हुए आएंगे वापस। व्यवस्थित करें अपने आप को, दंडासन में लेंगे विश्राम। सांसों को सामान्य करें। चाहे तो गर्दन पीछे लटका लें, हथेलियों का सहारा है हमारे आसन पर, गर्दन खोल कर पीछे लटका लें। नासिका से श्वास भरें और छोड़ें। हरिओम शालिनी जी। हरिओम सोनिया जी, बहुत ही सुंदर अभ्यास आपने हमें कराया, चित्त अभ्यास।